brought to you by ITIL and Higher. स्टीवन स्पिलबर्ग साईफाई हो या सच्ची घटनाओं से इंस्पायर होकर फिल्में बनाना, स्पिलबर्ग ने एक से बढ़कर एक पिक्चरें दर्शकों को दी हैं। उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक है 1993 में आई फिल्म शिंडलर्स लिस्ट। फिल्म एक जर्मन उद्योगपति ऑस्कर शिंडलर की कहानी पर आधारित है। ऑस्कर शिंडलर ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान अपने कारखानों में काम करने वाले 1000 से ज्यादा पोलिश यहूदी शरणार्थियों को होलोकॉस्ट से बचाया था। इस फिल्म का एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ, दिस लिस्ट इज लाइफ। उन्होंने म्यूनिक, कैच मी इफ यू कैन जैसी फिल्में बनाई जो सच्ची घटनाओं पर आधारित थीं। और इसी फहरिस्त में शामिल है फिल्म द टर्मिनल, जो कि ईरान के रेफ्यूजी मेहरान करीमी नासेरी की जिंदगी पर आधारित है। मेहरान फ्रांस के टर्मिनल 1 पर 18 सालों के लिए फंस गए थे। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का शो तारीख। आज तारीख में जानेंगे मेहरान करीमी नासेरी की कहानी। शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं आखिर उनके साथ हुआ क्या जो वो 18 सालों तक फ्रांस के एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। नासेरी का जन्म 1945 में ईरान में हुआ। पढ़ाई लिखाई की उम्र हुई तो 1974 में इंग्लैंड में एक कॉलेज में पढ़ने के लिए निकल गए। उन्हें सर अल्फ्रेड मेहरान नाम से जाना पसंद था। इससे जुड़ा किस्सा भी हम आपको आगे बताएंगे। आगे चलकर नासेरी को ईरान के आखिरी शासक मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें शाह के नाम से जाना जाता है, उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण जेल में डाल दिया गया। इस घटना पर नासेरी ने बताया था कि वो 1977 में जब ईरान वापस लौटे तो उन्हें बिना पासपोर्ट के एयरपोर्ट से निर्वासित माने डिपोर्ट कर दिया गया। अपने देश से निर्वासित होने के बाद उन्होंने कई यूरोपीय देशों में राजनीतिक शरण मांगी, लेकिन हर बार उन्हें इनकार कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद नासेरी को बेल्जियम में शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी से शरणार्थी प्रमाण पत्र मिला। हालांकि ये दावा विवादित था, क्योंकि जांच से पता चला कि नासेरी को कभी भी ईरान से निष्कासित किया ही नहीं गया था। शरणार्थी प्रमाण पत्र होने के चलते नासेरी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ट्रैवल कर सकते थे, पर साल 1988 में नासेरी के लिए चीजें बिगड़नी शुरू हो गईं। उन्होंने दावा किया कि उनका ब्रीफकेस, जिसमें उन्होंने अपने शरणार्थी प्रमाण पत्र रखे थे, पेरिस के एक ट्रेन स्टेशन पर चोरी हो गया था। हालांकि नासेरी के इस दावे को चुनौती मिली, क्योंकि लोग कहते हैं कि नासेरी ने वास्तव में ब्रिटेन के लिए नाव पर सवार होकर अपने दस्तावेज ब्रुसेल्स को डाक से भेजे थे और उनके चोरी होने के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद नासेरी जब ब्रिटेन के एयरपोर्ट पहुंचे तो अपना पासपोर्ट नहीं दिखा सके। उन्हें ब्रिटिश इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर वापस भेज दिया, क्योंकि वे वहां से ट्रैवल कर रहे थे। कहानी एक और रोचक मोड़ तब लेती है जब नासेरी वापस पेरिस पहुंचते हैं। वो तो अपना शरणार्थी प्रमाण पत्र दिखाने में असफल रहते हैं। उन्हें पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर डिटेन कर लिया जाता है। उन्हें उस वेटिंग एरिया में रखा जाता है जो बिना डॉक्यूमेंट्स के यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया था। नासेरी का मामला बाद में फ्रेंच ह्यूमन राइट्स लॉयर क्रिश्चियन बागेट ने लिया। इसके बाद बेल्जियम से नासेरी के नए दस्तावेज जारी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां के अधिकारी ऐसा करने को तभी राजी थे जब नासेरी खुद व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित रहते। 1995 में बेल्जियम के अधिकारियों ने उन्हें बेल्जियम की यात्रा करने की इजाज़त दी, लेकिन केवल तभी जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की देखरेख में वहां रहने के लिए सहमत होते। इसे नासेरी ने यूके में प्रवेश करने की इच्छा के आधार पर अस्वीकार कर दिया। बाद में फ्रांस और बेल्जियम दोनों देशों ने नासेरी को वहां रहने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में नासेरी को ब्रिटिश के बजाय ईरानी बताया गया था और उनका पसंदीदा नाम सर अल्फ्रेड मेहरान नहीं लिखा गया था। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से उनके वकील बॉर्गेट काफी निराश हुए। चूंकि नासेरी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, फिर नासेरी ने 1988 में पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में रहना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में फ्रांस की सरकार ने कहा कि वह फ्रांस में रहने वाले एक अवैध अप्रवासी हैं, लेकिन वे उसे निर्वासित करने में असमर्थ थे, क्योंकि कोई भी देश उसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। तब से नासेरी ने पेरिस हवाई अड्डे को ही अपना घर बना लिया। एयरपोर्ट पर वो कभी डायरी लिखते, कभी रेडियो सुनते। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग नासेरी को कभी कभी खाना भी खिला देते थे।
इसी कहानी ने स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म द टर्मिनल को बनाने के लिए इंस्पायर किया। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता टॉम हैंक्स और कैथरीन ज़ीटा जोन्स ने। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्टीवन स्पिलबर्ग ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म के अधिकार माने कि राइट्स $2.5 लाख से भी ज्यादा में खरीदे हैं। नासेरी ने द टर्मिनल मैन नाम से ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो 2004 में पब्लिश हुई थी। नासेरी की लाइफ से प्रेरित होकर फ्रांस के फिल्म निर्माता फिलिप लियोरेट की फिल्म लॉस्ट इन ट्रांजिट, ब्रिटिश संगीतकार जोनाथन डोव की ओपेरा फ्लाइट, हामिद रहमानियन और मेलिसा हिब्बार्ड की डॉक्यूमेंट्री सर अल्फ्रेड ऑफ चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट, ग्लेन लुचफोर्ड और पॉल बर्गजेलर की मॉक्यूमेंट्री हियर टू वेयर जैसे मूवीज और एक्ट शामिल हैं। एयरपोर्ट पर रहने के चलते नासेरी के मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उन्हें 2006 में अस्पताल में भर्ती कराया गया और पेरिस में शरण दिया गया। साल 2007 के आखिर में अस्पताल से वो बाहर आ गए और फ्रेंच रेड क्रॉस सोसाइटी की एयरपोर्ट ब्रांच की देखरेख में रहे। फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए मिले पैसों से हॉस्टल में समय बिताया था। 12 नवंबर 2022 को दिल का दौरा पड़ने से नासेरी की चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर मौत हो गई। नासेरी अपनी मौत से कुछ हफ्तों पहले ही चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के पास रहने के लिए लौट आए थे। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको कैसा लगा ये किस्सा मैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।